नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, और हम हमारी इकाई 4 पढ़ना सीखना की बात कर रहे थे। इसी के अंतर्गत आज हम लोग इस क्रम में लेंगे रुक रुक कर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अध्यापक किस प्रकार की गतिविधियाँ उपलब्ध करवा सकता है और किन प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें वो पढ़ाना सिखा सकता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं उन गतिविधियों की। लिखित भाषा के वर्णों, लिखित भाषा के वर्णों, लिखित भाषा के वर्णों और मौखिक भाषा में उनकी ध्वनियाँ, मौखिक भाषा में उनकी ध्वनियों के बीच में आपसी संबंध को समझना पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। पढ़ना सीखते समय यह समझना जरूरी होता है कि इससे होता है कि कोई भी शब्द किन ध्वनियों से मिलकर बना है। वह शब्द कैसे लिखा जाता है, साथ ही उस शब्द की कौन सी ध्वनि किस वर्ण या वर्णों के समूह के साथ संबंधित है। इसके अंतर्गत यह भी समझना आवश्यक होता है कि बोले जाने वाले शब्द वर्ण व मात्राओं से बनते हैं और इन वर्ण व मात्राओं द्वारा ही विभिन्न शब्दों को लिखा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहली बात, एक
बालक को जब वो रुक रुक के पढ़ रहा है तो उसे ये ज्ञात करवाना होगा कि जो मौखिक लिखित भाषा के वर्ण और मौखिक में उनकी ध्वनियों के बीच जो संबंध है, अगर विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है, मात्राओं का ज्ञान अगर उस विद्यार्थी को नहीं है तो वो सही ढंग से नहीं पढ़ेगा, उसे रुकना होगा। और यहाँ तक कि हम को कहते हैं जहाँ पर संयुक्त वर्ण आते हैं वहाँ पर उसे बहुत सारी समस्याएं आएगी। तो इसीलिए इस बात को समझना होगा कि जो भाषा में लिखित रूप है वो वर्ण और शब्दों के माध्यम से ही लिखा गया है। यदि वर्ण और मात्राओं का ज्ञान अगर विद्यार्थी को नहीं होगा तो वो विद्यार्थी उस भाषा को उसी प्रकार रुक रुक कर पढ़ेंगे। तो एक अध्यापक है वो इन्हें समझाएगा कि उपरोक्त वर्ण है, ये वर्ण है, इसमें ये मात्रा लग जाती है तो इस वर्ण को इस प्रकार उच्चारित किया जाता है। लिखित रूप उसका मौखिक रूप ध्वनियों के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। अगर उस संबंध को नहीं जानेगा विद्यार्थी तो वो जब वो पढ़ेगा तो उसमें ये समस्या आएगी कि वो रुक रुक कर पढ़ रहा है। इसके अलावा जो बच्चे अभी पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में है, उनके लिए यह सब समझना मददगार होगा। क्योंकि अगर पढ़ने की प्रक्रिया के अंतर्गत ही विद्यार्थियों को वर्ण और मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा तो भविष्य में उन्हें कहीं समस्या आएगी ही नहीं। यदि वो बाद में पहले वो रुक रुक के पढ़ना सीख लेते हैं और उसी क्रम में वो चलेंगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन प्रारंभ में जब वर्ण और मात्राओं का ज्ञान उन्हें ज्ञात हो जाता है तो उन्हें आगे ये समस्या आएगी ही नहीं। एक बार बच्चे वर्णों व उनकी ध्वनियों के संबंध को समझ लेते हैं तो उनके लिए परिचित शब्दों को तेज से व शुद्धता से पहचानना व पढ़ना आसान हो जाता है। दिखती बात है, जब वो सीखने की प्रक्रिया में वर्णों को समझना और ध्वनियों के संबंध को जान लेंगे तो वो परिचित हो जाएंगे उन शब्दों को किस प्रकार तेजी से पढ़ना है और शुद्ध रूप को पहचानते हुए वो आसानी से पढ़ेंगे। फिर है विद्यार्थियों में यह क्षमता बार बार दोहराए जाने वाले शब्द पैटर्न तुकबंदी वाले खेलों से, इसके अलावा शब्दों की पहेलियां और अंतिम ध्वनि करने से और पहली मध्य और अंतिम ध्वनि करने से शब्दों व
वर्णों को तोड़ने से और संबंध को समझने से विकसित की जा सकती है। देखिए, पहली बात, उनको वर्ण और शब्दों से परिचित करवाना होगा, मात्राओं से समझना होगा और विभिन्न प्रकार के जो विद्यार्थियों की क्षमताओं को बार बार दोहराया जाए, उनको पैटर्न, तुकबंदी वाले शब्द, इसके अलावा पहेलियाँ, अंतिम और जो प्रारंभ मध्य ये वर्णों किस प्रकार उच्चारित की जाती है, ये सारी चीज़ें, मतलब विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ आयोजित करते हुए एक अध्यापक है विद्यार्थियों के अंतर्गत इस क्षमता का विकास कर सकता है। तो अब आप लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। रुक रुक कर पढ़ने वाले बालकों के लिए उपयुक्त गतिविधियां का वर्णन करें। ठीक है, जो रुक रुक कर पढ़ते हैं उन बालकों के लिए जो गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं और उससे संबंधित जानकारी के किस प्रकार उनमें बदलाव किया जाता है, वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर के रूप में लिखकर लाएंगे। और अंत में, इस महामारी के दौर में कम से कम आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते हुए 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार साबुन से या धोएं या फिर सैनिटाइज करते रहें। सबसे आवश्यक बात यह है कि जो बहुत जरूरी काम या आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।